आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। कानपुर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य सचिव का एचबीटीयू में किया गया स्वागत। संस्थान के इको फ्रेंडली यातायात व्यवस्था को मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए स्लोगन इजी टू लिविंग पर अब तेजी से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सालों पुराने एचबीटीयू संस्थान में स्पोर्ट्स साइकिल और ई रिक्शा के माध्यम से एचबीटीयू के पूर्वी व पश्चिमी कैंपस में बीच सुलभ और पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा शुरू की गई। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इसके बाद संस्थान की यातायात व्यवस्था को मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, जिलाधिकारी विशाख जी, पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड, एचबीटीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर शमशेर ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि एचबीटीयू संस्थान कई भागों में बटा हुआ है। एक साथ से दूसरे स्थान पर कई किलोमीटर का सफ़र छात्र छात्राओं, फैकल्टी और कर्मचारियों को तय करना पड़ता है। इसी सुविधा से उनका सफ़र सुगम होगा तो वही वातावरण भी काफ़ी हद तक सुरक्षित हो सकेगा। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने एचबीटीयू विकास नगर में श्री दुर्गाशंकर मिश्रा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए शिष्टाचार भेंट की। अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि जिस पर मुख्य सचिव ने समस्याओं का समाधान शीघ्र कराए जाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में आरटीओ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्याम करण यादव सम्मिलित रहे। लिए बधाई देना चाहूँगा हमारे मंडलायुक्त राजशेखर जी, यहाँ के कलेक्टर विशाख जी और यहाँ के वाइस चांसलर जो है डॉक्टर शमशेर साहब को कि आज यहाँ पे एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जो दूरी थी 3.7 किलोमीटर की, उसका एक सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन निकाला गया है थ्रू एक तो बाइसिकल शेयरिंग के माध्यम से, जिसको योगेश अग्रवाल जी ने उसको डोनेट किया है, और एक कैंपस में 50 साइकिलें, दूसरे कैंपस में 50 साइकिलें, और जो यहाँ का जो ई रिक्शा एसोसिएशन है श्रीवास्तव जी, उन्होंने यहाँ पे 30 ई रिक्शा यहाँ एक कैंपस में, 30 रिक्शा दूसरे कैंपस में। तो ये जो दो कैंपस के बीच में दूरियां थीं, जिससे बच्चों को तकलीफ़ होता था एक जगह से दूसरे जाने में, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स उनको तकलीफ़ होता था, उनके लिए अस्थाई एक सोल्यूशन ये दिया गया, और वो भी सोल्यूशन जो कि पर्यावरण फ्रेंडली है, जो कि और उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब आप साइकिल चलाएंगे अच्छा। और मैं समझता हूँ ये दिन दूनी रात चौगनी ये व्यवस्था और बढ़ती जाएगी, लोगों को और इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो मैंने एक आह्वान किया यहाँ के वाइस चांसलर साहब को कि जैसे आपने एक 3 महीने के भीतर ये टास्क मैंने जून में दिया था, 3 महीने के भीतर इतना बढ़िया सोल्यूशन जो कि ईज़ ऑफ लिविंग के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर सरकारी योजना का एक ही उद्देश्य है कि ईज़ ऑफ लिविंग, नागरिकों के ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए, उस आसानी के लिए आपने एक अच्छा सोल्यूशन दिया। इस प्रकार से और भी अगर कोई समस्या आपके विश्वविद्यालय में हो जिसकी वजह से हमारा अगर उसको सुधार कर दिया जाए तो उससे बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था सुधर जाए, टीचर्स को पढ़ाने की व्यवस्था सुधर जाए, कर्मचारियों की व्यवस्था सुधर जाए, ऐसी चीज़ों को आप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के माध्यम से, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के माध्यम से आप इसको लाएं। और मैं निश्चित समझता हूं कि इस दिशा में हमारे वाइस चांसलर महोदय और उनकी जो टीम है अच्छा काम करेगी। मैं एक बार दोबारा हमारे जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो आप इसका भरपूर